डेसिमल नंबर आप जानते ही हैं, क्लास 6 में पढ़ लिया है। क्या होते हैं एक बार वापस से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है 5 to 7 पॉइंट। डेसिमल नंबर कैसे होता है? जिसमें डेसिमल का पॉइंट डेसिमल होता है। और यहाँ मान लीजिए हमने कर लिया 132, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। इसको प्लेस वैल्यूज़ इसकी कैसे हम शो करेंगे, किस तरह से शो करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में इसको मान लेते हैं। कहाँ से? डेसिमल से। एक तो लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो देखिए लेफ्ट पार्ट में डेसिमल के सबसे पास में नंबर कौन सा है? 7। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी जानते हैं हम? इसकी प्लेस वैल्यू है 1। इसको क्या लिखते हैं? वंस, इकाई प्लेस। और ये नंबर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा इकाई के नीचे। दूसरा नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड में, पहला तो आ गया यूनिट प्लेस पर, वंस के प्लेस पर, एंड उसके बाद का नंबर, उसका प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। तो टेंस की प्लेस वैल्यू हो गई, इसको क्या लिखेंगे? टेंस। और ये नंबर कहाँ आएगा? टेंस के नीचे, टेंस प्लेस पर, राइट। एंड इसी तरह से डेसिमल से यूनिट प्लेस, वंस की प्लेस, 10 प्लेस, एंड तीसरी हो गई 100 प्लेस। ये 100 प्लेस हो गई, इसको लिखेंगे 100। और 100 प्लेस पर कौन सा आ गया डिजिट? 5 आ गया। और यदि फिर इसके बाद में क्या करें, डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं। अभी हमने देखा था लेफ्ट पार्ट, और अब देखेंगे राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में डेसिमल के सबसे पास वाला डिजिट कौन सा है? 1। और एक यहाँ और देखिए आप कि यहाँ जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से पढ़ रही हैं? 1 के बाद में 10, यानी कि इससे 10 टाइम्स बड़ा। यानी यदि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 10, 10 प्लेस 10 टाइम्स बड़ा। और टेंस से ये कितना बड़ा है? 100। ये 10 से फिर 10 टाइम बड़ा है। 10 × 10 यदि करें तो 100 आता है। और इसके बाद में इसी तरह से प्लेस वैल्यूज़ कैसे आएंगी? 100 के बाद कौन सी आती है? 1000। तो 1000 किससे बड़ी होगी? 1000। 100 की 10 टाइम्स, 100 × 10। और यदि इधर से रिवर्स उल्टा चलें तो क्या होगा? ये वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू कितनी छोटी है? इससे 10 गुना छोटी। यदि 1000 में 10 को डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो ये प्लेस वैल्यू आ जाती है 100 की प्लेस वैल्यू। और यदि 100 में 100 को 10 से डिवाइड कर दें तो 10 प्लेस वैल्यू आ जाएगी। एंड 10 में 10 को डिवाइड करें 10 से तो 1 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और यदि 1 को अगर 10 से डिवाइड करें, 1 से छोटा प्लेस को वैल्यू कौन सा होगा? यदि 1 को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1/10, जो 1 से 10 टाइम्स छोटा है। तो यहां 1/10 आ गया। ये बोलेंगे 10th, 1 का 10वां हिस्सा। और वो कौन सा होगा? जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट का पहला अंक उस प्लेस पर आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा। किससे छोटा है? इस प्लेस वैल्यू से
10 टाइम्स छोटा है। और इसके बाद में इससे भी छोटा हिस्सा, जब राइट में चलेंगे तो इससे छोटा हिस्सा कौन सा होगा? 1/10 से 1/100, 1/10 से 10 टाइम छोटा, वहां क्या आएगा? 3। और आगे चलेंगे तो यहां से और भी छोटा, इससे भी 10 टाइम्स छोटा आएगा, वो कहलाएगा 1/1000। ये क्या कहलाएगा? 100th। इसको बोलेंगे 100ths। और इसको 1000th। और यहां क्या आएगा? ये अंक आ जाएगा 2। इस तरह से हम कोई नंबर दे रखा है तो उसको प्लेस वैल्यू से उसको आराम से हम देख के पहचान सकते हैं और जमा सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ, यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ 7 9 2 0 1 लिख देता हूँ और यहाँ 3 लिख देता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वंस की प्लेस एंड 1/10 की प्लेस। यहाँ से 2 पार्ट है नंबर के। एक पार्ट लेफ्ट में है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वंस से। तो इसको लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल के लेफ्ट में 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा। एंड डेसिमल के राइट में, राइट की तरफ चलेंगे तो 1/10वें स्थान पर कौन सा है? 0, जो डेसिमल के ठीक राइट में है सबसे पहले। फिर 1 आ जाएगा और फिर ये 3 आ जाएगा। इस तरह से और कोई नंबर लिखना हो, मान लीजिए 0 1 5 1 9 2। इस नंबर को कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल आएगा वंस एंड 1/10। डेसिमल के लेफ्ट में सबसे छोटा अंक कौन सा है? वंस प्लेस पर। तो यहाँ डेसिमल लगाइए, इधर यहाँ डेसिमल लगाइए, एंड डेसिमल के लेफ्ट में पहला अंक कौन सा है? 5। फिर टेंस पर कौन सा है? 1। एंड 100 पर कौन सा है? 0। उसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो इस 0 को यहाँ लिख दें, और अगर इसको नहीं भी लिखें तो कोई मतलब नहीं है इसका। इसी तरह से डेसिमल के राइट में चलेंगे तो राइट में 1/10 पर 1/10वें हिस्से पर 10th प्लेस पर कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट है? 1। उसके बाद में 9 और उसके बाद में 2। यही है। और यदि नंबर्स लिखने हैं तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, कोई नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है, इसमें से देख के बता देता हूँ। ये नंबर है 236.512, और यहाँ नंबर लिख रखा है 6 लिख दिया, यहाँ खाली जगह छोड़ दी, यहाँ 2 लिख दिया, और 5 1 2 1 एंड 2।
यहाँ बताना है कौन सा नंबर आएगा, कौन सी प्लेस पर, 10th की प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, नंबर कौन सा है हमारे पास, इस नंबर में से भरना है। तो आप देखिए यूनिट प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर, वंस के प्लेस पर कौन सा है डिजिट है, 6 वंस के प्लेस पर है। एंड 2 कहाँ पर है, 100 के प्लेस पर 2 यहाँ पर है। और 3 कहाँ पर है, टेंस के प्लेस पर। तो टेंस के प्लेस पर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक नंबर और लिख देते हैं, 0 1 0 5 3 एंड 0 0 1 0 5 3 0। सबसे पहले कहाँ देखेंगे, डेसिमल। डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल लगा दो। और डेसिमल के लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में वंस की प्लेस पर नंबर देखिए 0। टेंस की प्लेस पर देखिए 1 लिख दीजिए। और 100 की प्लेस पर नंबर कौन सा डिजिट है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 0। और इसके आगे कोई डिजिट है नहीं, तो इस डिजिट को 0 को लिखने से 0 1 0 लिखेंगे तब भी वही वैल्यू है, और नहीं लिखेंगे तब भी यही वैल्यू, इसलिए इस 0 को हटा दो। अब डेसिमल वंस के बाद में कहाँ आ रहा है, 1 से छोटा, एक प्लेस से कौन सा छोटा नंबर, छोटा डिजिट है, 1/10 पर 5। तो इसको डेसिमल के राइट में लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में 100 प्लेस, 100 प्लेस, 1/100वें स्थान का प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3, तो ये 3 आ गया। और उसके बाद में आ गया 1000 के प्लेस पर 0। इस तरह से नंबर्स को हम लिख सकते हैं। और अगर किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये वाला नंबर ले लेते हैं, फाइव 527.132। किस तरह लिखेंगे इसको, 5 किस प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 100। उसके बाद है 2, तो प्लस करेंगे 2। 2 किस प्लेस पर है, टेंस पर, ये है 100 पर, और ये है वंस पर। यानी अगर 100 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को, जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पर है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, यानी 2 × 10, फिर प्लस कर दिया। उसके बाद में 7 कहाँ पर है, वंस के प्लेस पर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1। इसके बाद में प्लस, अब क्या आ गया, डेसिमल आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, तो प्लस कर देंगे, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 1 × ये किस प्लेस पर है, 1/10 पर, 10th प्लेस पर है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/10 से। समझ में आ रहा है, जो प्लेस वैल्यू हैं उन्हीं से ही इन डिजिट्स को
मल्टीप्लाई करके और जोड़ना है। यही एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद फिर प्लस किया, 1 तक कर लिया, फिर आया 3 किस पर है ये देखिए 110, फिर ये आ गया 100 और फिर आ गया ये 1000। तो 3 कहाँ पर है? 1/100वें स्थान पर। तो इसको 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से। और फिर नंबर बचा है 2, तो 2 लिख दीजिए प्लस करके, और इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/1000, 1/1000 से। ये इस नंबर की 527.132 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, प्रसारित रूप हो गया इसका। अब हमको नंबरों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। यदि 2 नंबर ले लेते हैं, सिक्स क्लास के चैप्टर में बता चुका हूं मैं, नोइंग आवर नंबर्स में, कि नंबर्स किस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ डेसिमल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए नंबर ले लिया है 27.39 एंड दूसरा नंबर है 27.39 एंड 27.15। इन नंबर्स में नंबर कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले क्या करना है कि डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर हैं उनको देखना है। यहाँ देखिए क्या है 27 और यहाँ भी क्या है 27। तो लेफ्ट के नंबर्स, लेफ्ट की डिजिट दोनों सेम है, तो किधर चलेंगे? डेसिमल के राइट में। तो डेसिमल के राइट का सबसे पहला डिजिट देखेंगे। डेसिमल के सबसे राइट में सबसे पहला डिजिट कौन सा है? 3। यहाँ कितना है? 3। और यहाँ डेसिमल के राइट में पहला डिजिट कौन सा है? फर्स्ट 1। तो इनमें से जो भी डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 3 बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो नंबर क्या हो गया? 27.39 बड़ा हो गया 27.15 से। यदि दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 45.27 एंड 45.29 ले लेता हूँ। यहाँ देखिए, इनको कंपेयर करते हैं नंबर्स को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते हैं। तो लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर्स हैं उनको चेक करेंगे। यहाँ सबसे पहले 4 चेक हुआ, 4 से 4 बराबर है, दोनों डिजिट्स बराबर है। देखिए 45 एंड 45 दोनों इक्वल हैं। तो कहाँ चलेंगे? डेसिमल के राइट में चलेंगे। राइट में सबसे पहला डिजिट देखेंगे। सबसे पहला डिजिट कौन सा डिजिट है? ये भी इक्वल है, 2 इक्वल है। तब क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट पर चलेंगे, उससे छोटी पर चलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ा प्लेस का जो डिजिट है उनको कंपेयर करते हैं। नंबर बड़े देखने के लिए उनको देखते हैं बड़ा या छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है? ये। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा प्लेस? ये। उसके बाद में ये प्लेस है और उसके बाद में ये प्लेस है। तभी तो हमने क्या किया? सबसे पहले
इन प्लेस वैल्यूज़ को, इन प्लेस पर जो डिजिट थे उनको चेक किया है। यदि वो बराबर हैं तब हम किधर गए हैं, उनसे छोटे प्लेस की जो संख्याएं हैं उन पर गए हैं। तो फिर ये क्या है, डेसिमल, डेसिमल के राइट में पहला डिजिट बराबर है और उससे छोटी प्लेस वैल्यू कौन सी है, उससे छोटी प्लेस वैल्यू पर डिजिट कौन सी है, 7, और यहाँ कितनी है, 9। कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है। तो डिजिट कौन सी बड़ी हो गई, ये डिजिट बड़ी हो गई। 45.27 इज लेस देन 45.29। यदि दो डेसिमल नंबरों को ऐड किया जाए तो कैसे होगा। तो ये नंबर्स हैं 21.36 एंड 37.35। तो एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर जमाएंगे कैसे जोड़ने के लिए, ये सीखना है। तो 21.36 तो लिखा हुआ है, अब यहाँ इस नंबर को जमाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट जो डेसिमल है इसके नीचे डेसिमल लगाएंगे। सबसे पहला काम, ये क्या है, ये सेंटर है, नंबर का सेंटर कौन सा, डेसिमल। और यहाँ से लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे 7 से, 7 को यहाँ लिखेंगे और 3 को उसके बाद फिर इसके नीचे लिखेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में पहला डिजिट के नीचे पहले डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट में जो सेकंड डिजिट है 10 प्लेस वाली, उसके नीचे 10 प्लेस वाली डिजिट आएगी। उसके बाद फिर चलेंगे डेसिमल के राइट में। तो राइट में देखिए यहाँ 3 किस कौन सी प्लेस है इसकी, 1/10, 1/10 प्लेस है। तो यहाँ इसके नीचे ये प्लेस वैल्यू की डिजिट आ जाएगी 3 एंड ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको ऐड कर देते हैं तो देखिए ऐड कैसे आएगा, यहाँ से 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 का 1 आ गया और 1 की एक कैरी आ गई, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। फिर 1 एंड 3 4 एंड 3 7, ये आ गया। यहाँ डेसिमल लग गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लग गया। 1 फिर जोड़ा 1 एंड 7 8, फिर 2 एंड 3 2 + 3 5 आ गया। ये आ गया 58.71। एक वैल्यू और है, 0.19 में ऐड करना है +2.3। कैसे ऐड होगा ये, 0.19 +2.3, तो कैसे जोड़ेंगे, 0.19 लिख लिया, फिर मैंने बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के लेफ्ट में नंबर है उसको पॉइंट के लेफ्ट के जो नंबर है इसके नीचे लिख दीजिए, जो डिजिट है उसके नीचे, 0 के नीचे लिख दिया। एंड पॉइंट डेसिमल, डेसिमल के राइट में जो नंबर है जो डिजिट है 3, इसको कहाँ लिखेंगे, इस डेसिमल की राइट में पहली डिजिट है वहाँ लिख देंगे, और बाकी जो बची है इसके नीचे 0 लगा दीजिए, जगह हो गई फिल। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 9 एंड 0 9 आ गया, 3 एंड 4 3, 1 एंड 3 4 आ गया, एंड 0 + 2 2 आ गया।
ये आ गया 2.49। इसी तरह से अगर डिफरेंस किया जाए, डिफरेंस करना है 29.35 माइनस 4.56। कैसे माइनस करेंगे? 29.35, तो पॉइंट देखेंगे, दोनों संख्याओं के पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाएंगे, तो 29.35 लिख दिया और इस नंबर का, इस संख्या का पॉइंट लगाया आप सबसे पहले, एंड इसके जो लेफ्ट में पहली प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट है वो इसकी पहली प्लेस वैल्यू पर रख दिया, 49 के नीचे आ गया। प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से नंबर्स जमाने हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस प्लेस पर किसी दूसरी संख्या का डिजिट है, उसी प्लेस वैल्यू पर दूसरी संख्या की जो डिजिट है वो लगानी है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड यूनिट प्लेस पर वंस के प्लेस की संख्या वंस के प्लेस पर लगा दी, एंड पॉइंट के बाद में, पॉइंट के राइट में पहला डिजिट, यहाँ जो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है उसके नीचे आ जाएगा। फिर रह गया दूसरा डिजिट, पॉइंट के बाद में राइट में कौन से प्लेस का? 1/100 प्लेस का, और यहाँ पर 1/100 प्लेस का कौन सा है? ये 5। इसके नीचे 6 को लगा दीजिए, लग गया, और माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 5 में से 6 जा नहीं रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कैरी लेनी पड़ेगी। तब कैरी इधर से ले ली तो क्या हो गए? ये 15 में से 6 चले जाएंगे, 9 आ गया। यहाँ कितने बच गए? 3 में से 1 कैरी गई, 2 रह गया। 2 में से 5 नहीं जा रहा, कोई बात नहीं है, कैरी यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से कैरी ले ली तो 2 की जगह कितना हो गया? 12, और 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 7। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लग गया। यहाँ कितना बचा? 1 कैरी ले गए, उधर 8 में से 4 गए, 4 बच गए, और यहाँ कितना रह गया? 2 में से यहाँ 0 लगाइए, देखिए जो जगह बच गई है यहाँ 0, तो 2 में से 0 गया तो 2 आ गया। तो इस तरह से आ गई 24.79। अब एक वैल्यू और बता देता हूँ, $39.87 माइनस 21.98। इस नंबर में से ये नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? इस नंबर को लिख लीजिए 39.87। डेसिमल दिख रहा है, इस डेसिमल के नीचे इस डेसिमल को लगाइए, लगा दिया। अब डेसिमल के लेफ्ट में, लेफ्ट से चलिए, तो लेफ्ट से 1 लिख लिया, इसके लेफ्ट चलिए और इसकी लेफ्ट चलिए, तो यहाँ से लेफ्ट 1 आ गया, लेफ्ट का पहला जो डिजिट है उसके बाद में दूसरा डिजिट है वो 2 आ गया, एंड डेसिमल के राइट में आइए। अब राइट में पहला डिजिट कौन सा है? 9, तो इसको 8 के नीचे लिख दीजिए, एंड दूसरा डिजिट 8, उसको 7 के नीचे लिखिए। इनको
डिफरेंस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कर दीजिए। 7 में से 8 चले जाएंगे, नहीं जा रहे क्योंकि 7 छोटा डिजिट है, इसलिए यहाँ से कैरी ले ली। यहाँ से कैरी लेते ही ये तो 8 की जगह 7 रह गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, और 17 में से 8 गए तो कितना आ जाएंगे, 9। यहाँ 7 रह गया, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ से कैरी ले ली, 7 की जगह कितना हो गया, 17, और यहाँ 8 रह गया। ये 17 में से 9 जाएंगे जब कितने आएगा, 8। 17 में से 9 गए तो 8 ही आएगा ना। उसके बाद यहाँ 7 रह गए, 7 में से ये पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। 8 में से 1 गया, 7 बच गए, एंड 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, 17.89 आएगा। डेसिमल के बाद की जो डिजिट है उनको कैसे बोलते हैं, 89। कभी भी ऐसा नहीं बोलते 17.89 नहीं बोलेंगे, 17.89, 24.79, 4.56, 29.35, 39.87, 21.98। इस तरह से जो पॉइंट के बाद की नंबर्स हैं उनको इस तरह से बोलते हैं एक एक करके।